हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है बच्चों पृथ्वी की गतियाँ। जो हमारी पृथ्वी है उसकी गतियाँ क्या होती हैं, यह हमारे लेसन का नाम है। ओके, और हमारा जो चैप्टर है वो हमारा 16 चैप्टर है। आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं कि हमारी प्रस्तावना में क्या बताया गया है। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। हमारी जो पृथ्वी है बच्चों वो हमारे एक सौर परिवार का सदस्य है। ठीक है, क्लियर है। यह सौर परिवार के 8 ग्रहों में से एक है। ठीक है, हमारे जो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो उनमें जो ग्रह है 8 में से एक हमारी पृथ्वी भी है। ओके, तब अन्य ग्रहों की भांति इसकी भी कुछ ग्रह विशेषताएं हैं। जैसे प्रत्येक ग्रह अपने केंद्रीय पिंड की परिक्रमा करता है और साथ ही अपने अक्ष पर लट्टू की भांति भी घूमता रहता है। तो आप समझ पा रहे हैं, जितने भी ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, साथ ही अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें दोनों विशेषता पाई जाती हैं। अतः वह अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, यानी कि वो घूमती भी है लट्टू की तरह और परिक्रमा भी करती है। ओके, क्लियर है बच्चों। पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। आप समझ पा रहे हैं, पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 24 आवर में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जबकि 365 1/4 दिन में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा गति वायुयान या रॉकेट से अधिक है? क्या आप बच्चों जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति वायु या रॉकेट से अधिक है? उसकी जो गति है वो वायु और रॉकेट से भी अधिक है, तेज है। इसके परिक्रमण की गति लगभग 1,12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार पृथ्वी की परिभ्रमण एवं परिक्रमण 2 गतियां हैं। इन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अब वो निम्नलिखित कौन कौन से नाम है बच्चों? पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण गति। ठीक है, पहला हमारा है पृथ्वी की दैनिक गति, जो हमारी दैनिक गति होती है वो, और परिभ्रमण गति। ठीक है, सेकंड है हमारा पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति, जो वर्ष में पूरा करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों परिभ्रमण या घूर्णन की। ठीक है, घूर्णन की। पृथ्वी अपनी दूरी पर लट्टू की तरह लगातार पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती है। यह एक चक्कर लगभग 24 आवर में पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को ही परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। यह गति पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। ठीक है, नीचे देखेंगे परिभ्रमण का प्रभाव। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र की सहायता से हम अपनी जो गति है उसको समझेंगे पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से पृथ्वी की दूरी यहाँ पर आ रही है, कहाँ पर? दक्षिण ध्रुव में। ठीक है, इसका अक्ष जो है, ठीक है, अब यहाँ पर है ये बच्चों उत्तर ध्रुव। ठीक है, पृथ्वी की कक्ष पर तल से डाली गई लंब रेखा, ये हमारी लंब रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा कौन सी है बच्चों? कर्क रेखा ये वाली है। ठीक है, विषुववृत्त रेखा मकर रेखा कौन सी है? विषुववृत्त रेखा ये है यहाँ से कक्ष का तल तक, और मकर रेखा है हमारी सीधी पृथ्वी की तक। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे देखते हैं परिभ्रमण का प्रभाव। इस परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऐसा ग्रह है जिसमें अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी जो है वो एक ऐसा ग्रह, सभी में थोड़ा अपना प्रकाश होता है लेकिन पृथ्वी में अपना प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी पे तो सूर्य की किरणों या सूर्य द्वारा प्रकाश आता है। ठीक है, यह है सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। क्लियर है, पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश एक साथ संपूर्ण पृथ्वी पर न पड़कर केवल आधे भाग पर ही पड़ता है। जो पृथ्वी का जो साइज है, जो उसका आकार है, वो गोलाकार होने के कारण जो किरणें हैं सूर्य की वो आधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और आधी पर नहीं पड़ती। आधी पृथ्वी पर तब पड़ती हैं जब पृथ्वी घूमती रहती है। ठीक है, परिक्रमा करती है। जो आधा भाग सूर्य के सामने होता है वहां पर प्रकाश के कारण दिन होता है। जिस जगह सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर दिन होता है, और शेष भाग जो सूर्य के पीछे होता है वहां पर अंधकार के कारण रात होती है।
हमें प्रतिदिन ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य पूर्व से उगकर पश्चिम में अस्त होता है। हमें हमेशा ऐसा लगता है और हम यही सोचते हैं कि सूर्य का जो हमारा सूर्य जो उदय होता है वो पूर्व से होकर पश्चिम में अस्त होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्य स्थिर है। सूर्य एक जगह होता है, वो ना तो डूबता है, ना ही अस्त होता है, ना ही उदय होता है, और पृथ्वी उसके चारों ओर पश्चिम और पूर्व की ओर घूमती है। ये जो प्रक्रिया होती है घूमने की वो सूर्य की नहीं, वो पृथ्वी की प्रक्रिया होती है। क्लियर है बच्चों? यह ठीक उसी प्रकार है जैसे जब हम रेल या बस में यात्रा करते हैं। जैसे हम रेल और बस में यात्रा करते हैं तो हमें पेड़ और बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब बच्चों हमने कभी यात्रा की होगी, आप लोगों ने कभी यात्रा की तो आप देखते होंगे रोड पे कि जाते हुए बस में हम यात्रा कर रहे हैं या कार में किसी भी चीज़ पर यात्रा कर रहे हैं तो पेड़ और खंबे सभी चीज़ें एक जगह हैं, लेकिन चल हम रहे हैं और लगता ऐसा है कि जैसे वो सब भी चल रहे हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जबकि वास्तविकता में यह है कि वे स्थिर हैं और रेल गतिशील है, यानी कि जिस पर हम यात्रा कर रहे हैं वाहन पर वो गतिशील है, वो प्रक्रिया कर रहा है। ठीक है, प्रातः और शाम काल सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। सुबह के समय और संध्या काल के समय पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इन दो समय पर कम गर्मी पड़ती है। किरणों के तिरछी पड़ने के कारण हमारी परछाई भी लंबी होती है। इसके विपरीत दोपहर के समय सूर्य की किरणें अर्धवाधर होती हैं, जिससे उस समय अधिक गर्मी पड़ती है। इस समय हमारी परछाई भी छोटी होती है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं मध्य जो दिन का समय होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या सीधी किरणें पड़ती हैं, तो उस समय क्या होता है गर्मी ज़्यादा होती है, और सुबह और शाम का जो समय होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी कम होती है। ठीक है, दिन के विभिन्न समय, अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चों दिन के विभिन्न समय को। ठीक है, सूर्योदय से मध्य रात्रि रात के 12 बजे तक हम अब दिन में विभिन्न कालों समय का अनुभव करते हैं, यानी कि हम दिन और रात में अलग अलग तरह का क्या करते हैं अनुभव करते हैं समय का। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम उषा काल, ठीक है, सूर्योदय, दोपहर, मध्याह्न और सूर्यास्त। ठीक है, सबसे पहले हम उषा काल देखेंगे। सूर्य निकलने से पहले वातावरण में जो हल्का मंद प्रकाश फैला दिखाई देता है उसे हम उषा काल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सूर्योदय, इस समय सूर्य उत्तरी क्षितिज पर दिखाई देता है और उसकी किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए सूर्य उदय हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। दोपहर, मध्यम, सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है और उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, वो मध्यकाल होता है। ठीक है, सूर्यास्त, शाम के समय सूर्य पश्चिम क्षितिज पर डूबता सा प्रतीत होता है, यानी कि हमें डूबता हुआ दिखाई देता है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमारा एक पृथ्वी का चित्र दिया गया है और सूर्य की किरणें भी साथ साथ दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमारे लिखा हुआ है देखो सूर्य की किरणें। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं उत्तर ध्रुव और यहाँ से सीधा आ रहा है दक्षिण ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रेखाएं। अब यहाँ पर क्या है कि जो किरणें हैं दिन, यहाँ पर ये दिन है, सूर्योदय में क्या होगा दिन होगा, मध्य रात्रि में क्या होगा, यहाँ पर ये मध्य रात्रि होगी, इसके उपरांत दोपहर होगी। ठीक है, और यहाँ पर विषुववृत्त रेखा है ये। ठीक है, और यहाँ रात्रि है, यहाँ उदय और यहाँ रात्रि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर उत्तर में सूर्योदय हो रहा है तो दक्षिण में जाहिर सी बात है सूर्य अस्त होगा। ओके, सूर्य का उदय व अस्त होना आपको मैंने इस तरह से समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गोधाधुली, ठीक है, गोधुली, सूर्य छिपने के बाद जो मंद मंद प्रकाश दिखाई देता है उसे ही गोधुली या गोधुधुली बेला कहते हैं। ठीक है, मध्य रात्रि, अब बात करेंगे बच्चों मध्य रात्रि की। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पीछे चला जाता है वहां घना अंधेरा हो जाता है, जो उसे ही मध्य रात्रि कहते हैं। घना अंधेरे को ही तो मध्य रात्रि कहेंगे बच्चों। परिक्रमण, अब बात करेंगे बच्चों हम परिक्रमण की। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति ही परिक्रमण
कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए अपनी अंडाकार कक्षा पर बहुत तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा लगाती है। वह 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है बच्चों। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है, दिन होते हैं, क्योंकि उसमें शेष 6 घंटों को नहीं जोड़ा जाता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को मिलाकर एक दिन 24 घंटों के बराबर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में जो वर्ष आता है उसमें 366 दिन होते हैं। यानी 4 वर्षों में से जो घंटे बचते हैं हमारे 24 घंटे, उसमें हमारा क्या होता है 6 घंटे बचते हैं, तो हमारा वो 24 घंटे बैठ जाता है, यानी एक दिन और ऐड हो जाता है, तो 65 की जगह 66 डेज हो जाते हैं, जिसे अधिवर्ष कहते हैं। इस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। इस प्रकार अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में पड़ता है। सन 2016 ऐसा ही अधिवर्ष था। 2016 में बच्चों ऐसा ही अधिवर्ष था। अगला अधिवर्ष 2020 में होगा, ऐसा है, ठीक है, लेकिन 20 तो जा चुका है, और 20 के बाद किस में होगा 25 में, ठीक है, 25 में था, सॉरी, है ना। अब आप 4 वर्ष बाद होगा 24 में। परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव, ठीक है। पृथ्वी पर कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रात बड़ी होती है। इसका कारण पृथ्वी की दूरी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक ओर को झुकी होना है। पृथ्वी का अपनी कक्षा पर परिक्रमण और अक्ष पर झुकी होने के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव हैं बच्चों। दिन और रात की अवधि में अंतर, सबसे पहला प्रभाव है हमारा दिन और रात की में अंतर, अवधि में अंतर, और ऋतु परिवर्तन। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी है, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक चित्र दिया जा रहा है आपको, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे पृथ्वी का अक्ष, ये यहाँ पर पृथ्वी का इतना अक्ष दिखाई दे रहा है, यहाँ दिन है और यहाँ इस तरह रात्रि है, ओके, विषुववृत्त रेखा है, सूर्य की सीधी किरणें इस तरह से पड़ रही हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अक्ष के झुकाव से दिन व रात की अवधि में अंतर, अभी अवधि में अंतर दिखाया जा रहा है, यहाँ रात के और यहाँ दिन का, ठीक है। दिन तथा रात की अवधि में अंतर, सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका हुआ होता है, इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। तब यहाँ पर रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। उस समय दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश में अंधकार में रहता है, जो अधिकांश भाग है उसका वह अंधकार में रहता है बच्चों, और वहाँ रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्रम 6 महीने तक प्रकाश तथा 6 महीने तक अंधकार रहता है। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। इसी कारण आर्कटिक प्रदेशों को मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में मकर व्रत पर लंबवत होने की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक प्रकाश रहता है बच्चों, ठीक है। इसके विपरीत उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक अंधकार रहता है, यानी 6 महीने तक अगर प्रकाश रहता है तो 6 महीने तक अंधकार रहता है दूसरी तरफ, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय दोनों गोलार्धों को सूर्य का समान प्रकाश मिलता है, ठीक है, ना ही कम और ना ही ज्यादा, समान मिलता है। अतः सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर रहती है। इस स्थिति को विषुववृत्त भी कहा जाता है बच्चों। भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं अब बच्चों हम ऋतु परिवर्तन की, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन 3 कारणों से होता है। निम्नलिखित हैं 3 कारण, कौन कौन से हैं बच्चों? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना, ठीक है। थर्ड है हमारा सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी का उसी दिशा में झुके हो जाना, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे अब हम इसे।
इन परिस्थितियों के कारण ही सूर्य और पृथ्वी के मुख्य वृत्तों की सापेक्ष परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो ऋतु परिवर्तन के रूप में प्रकट होते हैं। एक वर्ष में क्रमशः 4 ऋतुएं होती हैं, शरद, शीत, बसंत और ग्रीष्म। ठीक है, शरद ऋतु सर्दी की होती है ऋतु। ठीक है, शरद विषुववृत्त 23 सितंबर को भी सूर्य विषुववृत्त पर लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब हमारी तो जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु सितंबर में, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर क्या होगा, बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कर्क और मकर वृत्तों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जो कर्क और मकर जो रेखाएं होती हैं वहां पर जो दिन और रातें हैं वो उनकी अवधि क्या बराबर हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे शीत संक्रांति। ठीक है, उपयुक्त स्थिति के विपरीत 6 महीने बाद 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में यह महीना गर्मी की ऋतु का होता है, जो सीधी हमें सूर्य की किरणें मिलती हैं, और वहां पर उस समय दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। अतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों की तिरछी होने के कारण शीत ऋतु होती है और दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं हम बसंत विषुव। ठीक है, विषुव शब्द का अर्थ है दिन और रात का बराबर होना। जो विषुव का अर्थ है बच्चों वो क्या है कि दिन और रात का बराबर होना। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। उस समय दोनों गोलार्धों का सूर्य का प्रकाश समान मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। रात और दिन की अवधि मकर तथा कर्क वृत्तों पर बराबर होती है बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु तक ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। इसी तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध जो होता है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध पर अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध के सभी स्थानों पर भी बराबर गर्मी नहीं पड़ती। ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। हम जैसे जैसे उस समय विषुववृत्त रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अंटार्कटिक वृत्त में दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र में पूर्ण अंधकार रहता है। यहाँ 6 महीने तक रात रहती है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 6 महीने तक रात होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा एवं ऋतु परिवर्तन। अब आप देख पा रहे हैं पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की किरणें होती हैं और ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है। ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से शीत क्रांति है, दिसंबर है। ठीक है, यहाँ से ये उत्तर है, यहाँ से सीध गया शीत, फिर उत्तर आ गया उत्तर से दक्षिण तक, तो यहाँ क्या हो गया, बसंत विषुववृत्त हो गया। यानी कि 20 मार्च से 21 मार्च यानी यहाँ बसंत हो गया। ठीक है, फिर उत्तर से दक्षिण में ग्रीष्म क्रांति होगी 20 जून। ठीक है, और 21 तक। ठीक है, अब यहाँ से फिर ग्रीष्म चालू हो गया और इधर हमारा उत्तर में शरद चालू हो गया 22 सितंबर से 23 तक। ठीक है, ये शरद हो गया, यहाँ शीत हो गया, यहाँ बसंत हो गया और यहाँ ग्रीष्म हो गया। क्लियर है बच्चों। स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं हमने अब तक अपने पाठ में क्या सीखा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर धुरी मतलब 23.1/2 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाते हुए झुकी हुई है। क्लियर है बच्चों। घड़ी की गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। यह गति परिक्रमण कहलाती है। जो गति है, जो चक्कर लगाने की गति है, उसे परिक्रमण कहते हैं बच्चों। क्लियर है। ठीक है, परिक्रमण से ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात की अवधि में भी अंतर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब यहाँ बच्चों बात करेंगे आगे 21 मार्च की। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोनों गोलार्ध को समान ऊष्मा मिलती है, इसलिए इन तिथियों में सभी स्थानों पर दिन और रात समान होते हैं। क्लियर है बच्चों। कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।